हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज लाया हूँ मैं एक मॉडल पेपर। दोस्तों इसमें मिक्स प्रश्न है। दोस्तों यह प्रश्न लूसेंट और परीक्षावाणी से लिए गए हैं। दोस्तों सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से, राखीगढ़ी से, देमाबाद से, बनावली से। तो दोस्तों हड़प्पा काल का तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ था। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 2, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से मिले हैं, अंतरजीखेड़ा से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं या हस्तिनापुर से मिले हैं? तो लोहे धातु की प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण अंतरजीखेड़ा से मिले हैं। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के कहलाते हैं? रूपक, कसार पर्ण, दीनार, पर्ण। तो दोस्तों गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। दोस्तों ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 5, सर टॉमस मुनेरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर टॉमस मुनेरो थे रेतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 6, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो प्रजातंत्र कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, भारत में वेद प्रभु सत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो दोस्तों भारत में वेद प्रभु सत्ता राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 21 भारत के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 10, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान निम्न संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 का ए में है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11, ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है। इसका महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून है। प्रश्न संख्या 12, जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? साधारण कूप, नलकूप, गहरा कूप, उत्सुरत कूप। तो उसे उत्सुरत कूप कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे उत्सुरत कूप कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान और चीन। तो तकला मकान चीन में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 14, सुंडा ट्रेंच स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में और मैक्सिको की खाड़ी में। तो सुंडा ट्रेंच है दोस्तों हिंद महासागर में। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 15, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में, जयपुर में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों
प्रश्न संख्या 16, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 18, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा का उत्पादक, विनियामक, स्थूलतावर्धक? तो इसे माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? क्यूलेक्स, पैटिगन, एनाफिलिस कल्सीसेज या बेसिलस स्पीसीज द्वारा या सल्मानेला टाइफी द्वारा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बेसिलस स्पीसीज द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो बेसिलिस स्पीसीज द्वारा। प्रश्न संख्या 20, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस? तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? भूमि कर या राजस्व, आयात कर या निर्यात कर, मनोरंजन कर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आयात निर्यात कर को पौनी टूटी कर कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है? निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय, तराई एवं भावर क्षेत्र? तो उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है तराई भावर क्षेत्र। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया है? 1839, 1836, 1840? इनमें से कोई नहीं। तो 1839 में कुमाऊं को कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड राज्य में नागरीय स्वायत्तता शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1915, 1916, 1917? तो 1916 में उत्तराखंड में नागरीय स्वायत्तता शासन प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 25, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? कीर्ति शाह ने की थी, प्रताप शाह ने की थी, भवानी शाह ने की थी, नरेंद्र शाह ने की थी? तो किस शासक ने की थी? प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 26, किस शब्द में वृद्धि संधि है? किंचित में, सदैव में, निरोग में, रमेश में? तो वृद्धि संधि है सदैव में। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है? तो लोकनायक में तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 28, कृष शब्द का विलोम शब्द चुनिए। हष्ट पुष्ट, केश, भय, भव, बिटप? तो कृष का शब्द का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 29, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा रूप ढक जाए? पूर्ण ग्रहण, खगेश, खग्रास, खेचर? तो उसे खग्रास कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, जहां मुर्गा न बोले तो सवेरा न होए, मुहावरे का अर्थ है समय का पालन न करना। मुर्गी की बाँख ही सबको जगाती है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, समय से सब काम करना चाहिए। तो किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।